पृथ्वी यानी कि धरती, जिसका फॉर्मेशन आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले या यूँ कहूँ कि कई अरब साल पहले इस ब्रह्मांड में हुआ था, कुछ उल्कापिंडों को टकराने से या फिर कुछ धूल कणों से, जिससे हमारी ये धरती बनी, जो आज ऐसी धरती बन चुकी है जिस पर हम लोग ज़िंदगी जी पाते हैं, हम लोग रहते हैं, जीवन जीते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ पर जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण है, यहाँ पर बहुत कुछ है, झरने, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, इंसान, जीव जंतु, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। धरती अपने अक्ष पर घूम रही है लगातार, और साथ ही साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है अपने पूरे कक्ष में, जिससे कि डे एंड नाइट इसका जो बैलेंस है वो बना रहता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि क्या हो अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। मतलब जो धरती रोटेट कर रही है 1000 माइल्स पर आवर के स्पीड से, अगर वो अचानक से रुक जाए तो क्या होगा। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि धरती है वो बिल्कुल सर्कल नहीं है, यानी बिल्कुल गोल नहीं है। धरती बीच से मोटी है, यानी धरती जो आप देखते हो वो समझो कि जो कोई गोल आकार है, लेकिन बीच से वो हल्का सा मोटा होगा, हल्का खिंच गया है। धरती लगातार सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो इसीलिए जो सूर्य की जो ग्रेविटी है वो धरती को अपनी ओर हमेशा खींच रही है। ये आज से नहीं, जब से धरती का फॉर्मेशन हुआ तब से सूर्य इस धरती को अपनी ओर खींचता है, मतलब दोनों में ही ग्रेविटी है। तो इसीलिए जो धरती है बीच से मोटी हो गई है। तो धरती पूरी तरह सर्कल नहीं है, लेकिन धरती इसीलिए अब सूर्य का लगातार चक्कर लगा रही है। लेकिन हम इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि धरती क्या हो अगर अचानक से घूमना ही बंद कर दे तो फिर क्या होगा। समझ लो आप कोई बाइक चला रहे हो जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और आप उस बाइक को इसी स्पीड से चला रहे हो और अचानक आपने उस पर ब्रेक मार दिया, तो फिर क्या होगा। जो नज़ारा वहाँ होगा वही नज़ारा बिल्कुल यहाँ भी होगा। यानी कि जैसे आप बाइक से जंप कर जाओगे, यानी कि बहुत दूर जाकर गिर जाओगे उड़ते उड़ते, सेम वही कंडीशन इस धरती पर भी होगी। अगर धरती इतनी स्पीड से घूम रही है, आप लोग को लगता होगा धरती कैसे घूम सकती है, हमें तो आभास नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी धरती के साथ घूम रहे हैं और कई सालों के इवोल्यूशन के साथ साथ हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत छोटे हैं, हमारा आकार बहुत छोटा है धरती के मुकाबले। हम लोग धरती पर एक धूल के कण के आकार के भी नहीं हैं, उससे भी शायद कई करोड़ों गुना शायद छोटे हैं। धरती इतनी ज़्यादा बड़ी है हम इंसानों के लिए, इसीलिए हमें इस चीज़ का आभास बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर धरती अचानक घूमना बंद करती है तो हम सब जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, बिल्डिंग सिल्डिंग जो भी हो, सब उड़कर एक तरफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, समझो ब्रेक लग गया, हम लोग जाकर जंप कर जाएंगे अंतरिक्ष की ओर और अंतरिक्ष में उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं हो, क्योंकि धरती का बस जो होता है रोटेशन वो रुका है। धरती का वायुमंडल अभी भी जिंदा है, धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अभी भी जिंदा है, और धरती के रुकते ही होगा ये कि अब कुछ ही वक्त में सब कुछ तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा। अब इसके साथ ये एक और चीज़ होगी, जो समुद्र है, वो समुद्र अब सुनामी आ जाएगी अपने आप ही, क्योंकि सब कुछ डिसबैलेंस हो चुका है। जितना पानी था वो या तो उत्तरी ध्रुव की तरफ पहुँचेगा। आप सबको पता है जितना पानी है धरती का 70% वो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि धरती के जो बीच का जो जगह है, एक सर्कल जैसे है, उसके बीच का जगह जहाँ से धरती मोटी है, सेम उस जगह पर बहुत सारा पानी है, क्योंकि जितना भी गुरुत्वाकर्षण है सब कुछ वो सूर्य उसे अपनी तरफ खींचता है, इसलिए धरती बीच से मोटी हो गई है। और वहाँ पर पानी बहुत सारा महासागर से है, इसीलिए अब जितने महासागर हैं अब सब ऊपर नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे, मतलब कोई चीज़ बैलेंस नहीं रहेगी। और धरती पर एक और चीज़ ये होगी कि धरती पर अब एक तरफ लाइट पड़ेगी और एक तरफ अंधेरा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो धरती का एक तरफ का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा कहो कि ज्वलनशील, वहाँ पर लावा, बहुत गर्मी, बहुत अत्यधिक, इंसान के जीने लायक कोई जगह ही नहीं बचेगी। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और जबकि उसके बैक साइड, उसके जस्ट अपोजिट में जहाँ पर अंधेरा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत डाउन, इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि एक इंसान या किसी भी जीव का जिंदा रह पाना उस जगह पर नामुमकिन हो जाएगा। मतलब अगर कहा जाए तो अगर धरती अपना घूमना बंद कर दे तो फिर कयामत आ जाएगी। इसके अलावा अगर धरती अचानक से रुकती है तो एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ होगा।
वो तूफ़ान इतना ज़्यादा तेज़ होगा कि आपको भी उड़ाकर वहाँ से ले जाएगा। आपको उड़ाकर कहाँ ले जाएगा ये तो मैं भी नहीं जानता। जो तूफ़ान होता है इतना स्पीड की जो तूफ़ान आएगी वो इतनी तेज़ होगी ना, आपके घर, आपकी ट्रेन्स, जितनी बसेस, गाड़ियाँ, सबको उड़ा कर ले जाएगी, सबको। यहाँ तक कि अगर ये जो धरती है, इसका जो क्रस्ट है, ऊपरी जो लेयर है, जो ज़मीन है, ज़मीन तक को ये चीज़ फाड़ देगी। इस तूफ़ान में इतनी ज़्यादा पावर होगी, मतलब समझो कि धरती का जो प्रलय है वो आ जाएगा। शायद आप कुछ पल के लिए बच सकते हो, कहाँ पे, जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव, यानी कि जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, अगर आप वहाँ चल जाते हो तो आप शायद, आप पर इस तूफ़ान का असर बहुत कम हो, आपको ये तूफ़ान का जो असर है वो शायद ना करवार दिखाई दे, आप बच जाओ। लेकिन आप जब कुछ पल बाद वहाँ से लौटोगे तो आप देखोगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो चुका होगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। नो वन लाइव इन दिस वर्ल्ड आफ्टर दैट सिचुएशन, मतलब इस कंडीशन होने के बाद इस धरती पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं बचेगा। एक भी जो होती है ह्यूमैनिटी वो इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगी, सब कुछ तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा, सब बात ख़त्म। और धरती का जो अंत है वो ख़त्म हो जाएगा। जब इंसानी ख़त्म तो धरती क्या करेगी, और आप एक अकेले ऐसे इंसान बच जाओगे। अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ नॉर्थ पोल पर या फिर साउथ पोल पर हो तो, सॉरी हल्की सी मिस्टेक के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये काम की जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नीचे कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।